नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के ऊपर सामने मैं प्रेजेंट हूँ। इसके लिए सबसे बड़ा श्रेय रवि भाई को जाता है कि मैं 1 महीने से उन्होंने मुझे ये बोला था कि हमारे बच्चों को समय देंगे। मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज मुझे उन बच्चों को मिलने का मौका मिल रहा है जिनके लिए मैं तड़पती हूँ, मैं सोचती हूँ, मैं करती हूँ। आज मैं उनके समक्ष हूँ। आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस, मैं कुछ किया है, मैंने कुछ किया है। तो उसी तरीके से आज मैं इन प्यारे बच्चों के सामने मैं प्रेजेंट हूँ। जिस तरीके से अभी आप लोगों ने सुना कि माउंट एवरेस्ट की बात, अभी मैम जो है एक गीत आपके सामने प्रस्तुत की सारे जहां से आपने देखा उनकी सांसें रुक रही थी और मैं तो विश्व की 2 ऊंची चोटियों पे ऐसे कंटिन्यू गाना गा रही थी। तो एक मोमेंट होता है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती और आपको कैसे सर्वाइवल करना पड़ता है, आप कैसे वहाँ पे जीते हैं, ये चीज़ वहाँ सीखने को मिला मुझे। और सबसे गर्व की बात, जब हम भारत के लिए ये गाना गाते हैं, हमारे देश के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए ये गाना गाते हैं, तो हमसे ज़्यादा गौरवान्वित और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे ऐसे चीयर अप करने वाला कोई नहीं होता। तो साथ ही मैं आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला। अचौली मैं तो नाम भी नहीं सुनी थी, लेकिन एक छोटा सा गांव जो 4 साल से कोशिश कर रही हूँ कि आज आऊँगी, कल आऊँगी, लेकिन फाइनली मुझे वो माउंट एवरेस्ट यहाँ तक ले आया। शायद विश्व की ऊंची चोटी वहाँ पे पहुँचाते मुझे अचौली भी मेरी चोटी है जो पहुँचा दिया। और बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं कि आप लोगों के बीच में मेरे बात रखने का मौका मिला, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों को पता होगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर की है, उसी तरीके से माउंट लोहस 8,516 मीटर की है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हम कहीं कंपटीशन करते हैं तो हमारे प्रतिद्वंदी जो होते हैं वो हमें काटने की कोशिश करते हैं। ये माउंटेन्स में भी होता है। इस बार का जो माउंटेन्स का क्लाइंबिंग था माउंट एवरेस्ट का, मैं तो माउंट एवरेस्ट करने के लिए गई थी। बस्तर एक पिछड़ा अंचल इलाका है और हमारा छत्तीसगढ़ ही एक वनाक्षित क्षेत्र जाना जाता है, जहाँ सिर्फ वन, जंगल, यहाँ लोग कहते हैं कि कपड़े नहीं पहनते, यहाँ अशिक्षित है। कौन कहता है मेरा बस्तर अशिक्षित है? बस्तर में कलाओं के अभाव नहीं है, सिर्फ एक स्टेट की ज़रूरत है। तो मैं मानती हूँ कि वो मंच जो हमें मिला है और इन प्यारे बच्चों को जो हमारे गुरुजन दे रहे हैं, हमारे साथी भाई बहन दे रहे हैं, मित्र दे रहे हैं, उनका मैं सहे दिल से आभार करती हूँ कि एक गुरु तो बनता है। शायद कहते हैं कि भगवान अगर शरीर में एक कमी दे दे तो 100 गुण एक्स्ट्रा डाल देता है, तो इन बच्चों में वो 100 गुण है, मैं मानती हूँ। जय जय। तो उसी तरीके से आपके सामने मैं प्रेजेंट हूँ। मेरा कोई गुरु नहीं है, ऐसा बोलना भी अनर्थ होगा और व्यर्थ होगा, क्योंकि हर एक मौके में एक नया गुरु मिलता है और उनसे बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। बहुत कम, बहुत लकी व्यक्ति होते हैं जिनको पार्ट टाइम एंड लॉन्ग टाइम गुरु मिलते हैं, जो उनका एक गोल होता है उसे वो पूरा करने में सक्षम होते हैं। तो मेरी जो जर्नी थी माउंट एवरेस्ट की, ये 10 साल की जर्नी है। 10 साल से छत्तीसगढ़ में मैं माउंट एवरेस्ट नहीं, पहले तो मैं पर्वतारोही बनने में तुली हुई थी कि मुझे पर्वतारोही बनना है छत्तीसगढ़ की, और 2010 से मेरी जो जर्नी शुरू हुई, आज वो 10 साल कवर करके 11वें साल में मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ती हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये छोटे से नन्हे कदम जब विश्व की ऊंची चोटी पे थी तो सूरज, चांद, आकाश, जमीन काफ़ी दूर था और मैं सबसे ऊंचे लेवल पे थी। तो ये चीज़ है आप सभी की थी जो मेरे पे बनी हुई थी और मैंने ये काम कर दिखाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे कई नैना सिंह धाकड़ के से अच्छा काम करेंगे। कल प्रोग्राम था संबलपुर में, वहाँ पे कहा कि आप आकाश से भी ऊंचा जाइए। जब मुझे माइक पकड़ने का मौका मिला, स्पीच देने का मौका मिला, तो मैंने तो कहा आकाश काफ़ी नीचे था, मैं तो काफ़ी ऊपर थी। उनको मन में वो चीज़ सुन के वो रहा नहीं गया। उन्होंने 8 बजे फ़ोन करके फिर से बोला, मैम क्या आप थोड़ा समय दे सकते हैं, मेरी फैमिली से मिलवाना है। तो कहते हैं कि कोई आपका इंतज़ार क्यों करे, जब आप कर दिखाएं ऐसा तो लोग इंतज़ार करेंगे ही। तो एक छोटा सा संदेश है कि मैं विश्व की 2 ऊंची चोटी 450 क्लाइंबर्स के बीच में मैं भारत की पहली महिला 8,848.86 मीटर एवरेस्ट की हाइट बढ़ चुकी है और 8,516 मीटर, ये दोनों माउंटेन एक साथ करने का भारत की पहली महिला, और पुरुष भी अभी तक किसी ने नहीं किया है, तो इसका रिकॉर्ड है और डाला है मैंने। और छत्तीसगढ़ की
दोनों पहाड़ को चढ़ने का वो तो औहदा है। और 2010 से 11 मतलब मैंने ऐसे कुछ किया कि आज छत्तीसगढ़ की पहली माउंटेनर से, पहली एवरेस्टर से, पहली माउंटेनर 2 सबमिट करने का आज मुझे ये श्रेय दिया जा रहा है। शुक्रिया। जिस तरीके से ये है कि हम जब समुद्र के लेवल पे खड़े होते हैं तो काफ़ी आलस से करते हैं, थकान होती है, काफ़ी थक जाते हैं, कई सारे बहाने ढूंढते हैं कि हम ये काम ना करें, टालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब मैं माउंट एवरेस्ट में थी तब मुझे पता चला ये आलस तो कुछ भी नहीं है। उसका रिजल्ट वहाँ था कि जब मैंने हमारे देश का झंडा उस विश्व की ऊंची चोटी पे 2 मीटर का झंडा, 5 झंडा, बिलीव करेंगे लोग तो आधा मीटर भी लेके नहीं गए थे, जो लेके गए थे वो फेंक रहे थे, उड़ा दे रहे थे झंडे को। और मेरे इंडिया का झंडा मुझे मालूम है वो कितना कीमती, हम तो उसे देख भी नहीं सकते उस हालत में। तो 5 झंडा था। जब मैं विश्व की चौथी ऊंची चोटी पे चढ़ी थी, 23 मई का दिन था, और सबसे पहला मैंने तिरंगा फहराया। दूसरा झंडा था हमारे राज्य का, बस्तर, आमचो बस्तर का, NMDC उसमें लोगो था, युवोदय लोगो था। उसी तरीके से तीसरा झंडा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी किसी से नहीं है कम, बेटी को मिलेगा देश में दम, ये मेरा मुद्दा चलता है। चौथा जो झंडा था वो श्री राम जी का झंडा था, क्योंकि श्री राम का झंडा यहाँ नारा लगाना बहुत आसान था, शायद वहाँ बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं वो ऑक्सीजन मास्क नहीं हटा पा रही थी, फिर भी लेकिन श्री राम जी की जय जयकार किए जा रही थी। और हमारे आदर्श मेरे स्वामी विवेकानंद जी, उनके भी मैंने फ्लैग लेके गई थी। और सबसे रोमांच की बात, जब हम 6000 मीटर के ऊपर चले जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन की काफ़ी दिक्कतें आती हैं। वहाँ पे ना पेड़ है, ना पौधे हैं, ना खाने के लिए रोटी है, ना चावल है, ना दाल है। उस बीच में हमें सर्वाइवल करना पड़ता है। ओनली हाई एल्टीट्यूड फूड, ऊंचाई में जो खाना मिलता है वो खाना पड़ता है, जो बहुत छोटे छोटे पैकेट में होता है। इवन आप बिलीव नहीं करोगे कि पानी भी पीना है तो आपको स्नो साफ करके, मतलब मेहनत, उसमें आपको ब्लू आइस कट करके, फिर छोटे छोटे ब्यूटेन गैस होती है उसमें बॉयल, मतलब उसको मेल्ट करना पड़ता है, पिघालना पड़ता है, और उसके बाद आपकी पानी रेडी होती है। मतलब प्यासा तो मर जाएगा, लेकिन उसमें हम लोग मानसिक इतने फिट होते हैं कि इस चीज़ को हम फॉलो करते हैं कि ये थोड़ा देर में हो जाएगा। देन आफ्टर उसको पकाते हैं और खाते हैं। साथ ही ये खाना का तो चलता रहता है, और उस बीच में ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। हमारे जो पीठ में जो वेट होती है वो 30, 35, 40 kg का होता है, और जब हम हाइट में जाते हैं तो उसका कम हो जाता है, 15-16 किलो का होता है, और हम ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ होते हैं। और उसी बीच में ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मतलब आप खुद का नाम भूल जाते हो लेकिन ये गीत नहीं भूलते, तो ये देश के प्रति आपका जुनून है, ये आपका प्राउड फील करवाता है कि आप अपने देश के प्रति समर्पित हैं। तो मैंने आज विश्व की दोनों ऊंची चोटियों पे ये कारनामा कर दिखाया है, ये 5 झंडा और ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये सॉन्ग गा के। उसी तरीके से मैं जब आई लौटी तो मुझे पता चला कि कई लोगों ने बोला मेरी तबीयत बिगड़ गई, कई लोगों ने बोला मुझे घसीट के लाया गया, कई लोगों, मतलब अफवाहें काफ़ी फैलती हैं। जब हम अच्छा करते हैं तभी 4 लोग पैर खींचते हैं, और जब तक पैर ना खींचे तो वो चढ़ाई किस काम की। मज़ा तो तब आता है जब 4 लोग पैर खींचते हैं। इसलिए कहती हूँ मैं हमेशा हर बच्चों को यही शिक्षा दूंगी और मेरे साथियों को यही शिक्षा दूंगी कि कोशिश करो कि बुराई सुनो, अच्छाई तो सभी बोलते हैं मुंह पे। जब बुराई बोलने वाला खड़ा हो जाए ना तो अच्छाई के लिए आपका दूसरा पैर इतना मजबूत रखिए कि आगे वाला बोले ओ शिट मैंने क्या बोल दिया। तो ये मेरी सोच है, क्योंकि ये सबमिट के लिए जब मैं निकली थी, खुद मेरे इंडिया के मेंस पुरुष की जो टीम थी उन्होंने मुझे यही बोला, ये लड़की दाल चावल खाती है, जैसे चिड़िया चुग जाती है दाना वैसी तो ये खाना खाती है, और रहती है सबसे पीछे, सबको आगे भगाती है, और फाइनली ये लड़की मर जाएगी। इवन मेरे कंपनी के मालिक ने भी मुझे छोड़ दिया था। 7 दिन उस 6400 मीटर में अकेली लड़की का बैठना, आप समझ सकते हैं कि मैंने कैसे कैसे मोमेंट देखे होंगे, कितनी सारी डेड बॉडीज पड़ी होगी। यहाँ पे अगर एक मौत हो जाती है तो हम पूरी दुनिया हिला देते हैं, वहाँ तो लाशों की ऐसी बौछार पड़ी हुई है कि एक कदम बढ़ाते दूसरी डेड बॉडीज आपके सामने पड़ी होती है। तो इस मोमेंट में जो अंदर की भावनाएं होती है उसे हम कहाँ रखें, और हम तो एक वुमेन्स है ना, हमारे अंदर वो बहुत काइंडनेस होता है, दयालुता अंदर भरी रहती है। वो चीज़ों को देखते हुए मन को बांध देना और अपने देश के प्रति समर्पित होना बहुत मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने राज्य की बात आई मेरे कंधे पे बहुत भारी था, क्योंकि मैं विश्व की चौथी ऊंची तो 23 मई को कर ली थी,
पर वेदर ओपन ही नहीं हो रहा था। दूसरी चीज़ थी कि कोविड वहाँ पे भी थी। जो मेरी टीम थी उसमें से 5 लोगों को कोविड हो गया था, जो मेरे साथ उठ बैठ रहे थे। मुझे भी डर था कहीं मुझे भी ना हो जाए, क्योंकि हमने 15 दिन का जो ट्रैक किया था, 15 दिन आने में तो मैं तो मर ही जाती। लेकिन मैंने उस 15 दिन को ऊपर लगाया, और सबसे अच्छी बात कि 9 डेज में, 9 दिनों में मैंने विश्व की 2 ऊंची चोटियों को नाप लिया। बेटा कोई बात नहीं, मतलब पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को सक्षम बनाते हैं, गुरु जो होते हैं वो अपना ज्ञान देते हैं और अपना मार्गदर्शन देते हैं, पर पेरेंट्स का अहम रोल होता है हमारी ज़िंदगी में कि वो हर साल आता टाइम तो वो कहते बेटा इस बार क्या होगा माउंटेन्स का, और जैसी डेट निकल कोई बात नहीं बेटा, उम्र तो है, आज नहीं तो कल तो एवरेस्ट तो जरूर करेगा। तो स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मेरी मम्मी का, शायद उन्होंने ये वर्ड नहीं बोला होता तो शायद मैं 65 की भी होती तो भी चढ़ती। तो वो जो जुनून था वो इनसे